जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि एमीटर, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः, ठीक है, क्रमशः श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, सही बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन है एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को भी लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर इसे मिटा देते हैं और आप सब आंसर लिखना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आंसर लिखने के लिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एमीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एमीटर। इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे एमीटर धारा मापने की, एक युक्ति है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है। विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए इसे किसे, एमीटर को, ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में, ठीक है, यहाँ पर तो बोर्ड भर गया तो चलिए हम आगे लिख देंगे, पर आप सब बढ़िया से लिख लें। एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है। विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में, ठीक है, आगे लिखेंगे इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे लिखेंगे ताकि परिपथ की धारा इससे होकर प्रभावित हो। ठीक है, ताकि परिपथ की धारा इससे होकर प्रवाहित हो। ठीक है, क्या लिखेंगे,
ताकि परिपथ की धारा इससे होकर प्रभावित हो। ठीक है, आगे लिखेंगे इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ से बीच से लिखेंगे इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसके कारण यह प्रवाहित धारा के परिणाम को ज़्यादा नहीं बदलता है। ठीक है, इतना सब कुछ होगा एमीटर के बारे में। ठीक है, सब कुछ लिखना है। हमने एमीटर में क्या क्या लिखाया? सबसे पहले हमने लिखाया एमीटर धारा मापने की एक युक्ति है। ठीक है, अब मिलाते चलेंगे। विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ की कुल धारा इससे प्रभावित हो सके। ठीक है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसके कारण यह प्रभावित धारा के परिणाम को ज़्यादा नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखना है आपको वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, लिख लिया वोल्ट मीटर। चलिए, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की एक युक्ति है। क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की एक युक्ति है। लिख लिया सभी बच्चों ने? क्या है? वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की एक युक्ति है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए क्या लिखेंगे? विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे वोल्ट मीटर में? कि वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की एक युक्ति है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए इसे विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह परिपथ में नगण्य धारा लेता है। यह परिपथ में नगण्य
सहारा लेता है। ठीक है, और यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, तो सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि ये साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बहुत ही वीवीआई इसके आंसर थे। तो हमने आप सभी बच्चों को यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीवीआई आंसर सभी बच्चों को हमने लिखा दिया है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर यह प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप इसके आंसर को बहुत ही खूबसूरती के साथ और अच्छे से लिख कर आएँ और मैट्रिक परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, यानी अपने मैट्रिक के और स्कूल के दोस्तों के साथ मुख्यतः ज़रूर शेयर करें और उनसे भी अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहें। ठीक है, तो हमें आप सभी बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।